नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 का मिजाज क्या है। देखिए, अलग अलग तरीके का लोगों का ओपिनियन भी आ रहा है, अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो सबों के जुबान पर है कि इस बार 2019 वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि लोगों में वो उत्साह नहीं है कि हम मतदान केंद्र पर जाएं और ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग करें, जो 2019 में देखने को मिला था। उस वक्त भी कमोबेश गर्मी का स्थिति गई, ऐसा नहीं है कि उस समय में मौसम बहुत सुहाना था, मौसम इसी तरीके का टेम्परेचर था अगर 2019 की अगर आप बात करेंगे। फिर कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, राम को लेकर वो जोश नहीं है, हिंदू मुसलमान को लेकर वो जोश नहीं है। जो नैरेटिव मोदी बनाते रहे हैं, गाय भारत पाकिस्तान, उस पर वो जोश नहीं है। मनमोहन सिंह की बात वो किए, 2 दिन चला, फिर अब नए नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अब बात आ गई कि आपका मंगलसूत्र तक लेकर चला जाएगा। ये सारी बातें हो रही है, लेकिन वो जो चीज़ें ले जाना चाहते हैं मोदी, जहाँ पर इस वोट को ले जाना चाहते हैं, उस तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ कस्सू दिल्ली से रोसड़ा तक का सफ़र, मतलब दिल्ली में थी, वहाँ जॉब करती हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं और अब घर आई हैं। तो वो मतलब दिल्ली शहर क्या सोचता है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, और अब बिहार के गांव के लोग क्या सोचते हैं। कस्सू, जब आप दिल्ली से चले, वहाँ का एक्सपीरियंस मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, चुनाव को लेकर, और अब आप घर पहुंची हैं, यहाँ क्या एक्सपीरियंस आपको लगा? तो दिल्ली का पहले हम बताएंगे। अभी सिर्फ इलेक्शन के समय ही नहीं, पहले से दिल्ली में ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम करते हैं और जो लोग अपर मिडिल क्लास हैं, वो लोग 95% या समझिए कि 90% मोदी को सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। और उनके लिए ये सब इश्यूज, राम मंदिर के इश्यूज और जो इस तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं बीजेपी के द्वारा, तो वो इश्यूज उनके लिए रेलेवेंट लगते हैं। अगर उनसे पूछो कि क्यों चाहिए, तो भाई हमें, उनका आर्ग्यूमेंट रहता है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और ये साइकोलॉजी आपको अपर मिडिल क्लास और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी दिखती है। लेकिन जब आप वर्किंग क्लास के साथ ये करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जो या तो कैब ड्राइवर हो या और कोई काम करने वाला हो, तो मैक्सिमम लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं कि ये सब बातें भटकाने के लिए की जा रही हैं मेन मुद्दों से। और जैसे राम मंदिर की ही बात हो, तो इन सब में भी उन लोगों को कोई खास अट्रैक्शन नहीं है। लोग समझ रहा है कि भाई बेरोज़गारी, शिक्षा, इन सब को इग्नोर करने के लिए या महंगाई को इग्नोर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ज़्यादातर वर्किंग क्लास अगेंस्ट मोदी लगा। लेकिन हाँ, तुरंत नहीं बोलेंगे। अगर आप बात कीजिए और उनको लगेगा कि हाँ भाई आप प्रो मोदी नहीं हैं, तो बोलेंगे। ये फर्क दिखा तुमको कि तुरंत खुलकर बात नहीं करते हैं वो लोग? हाँ, खुल के बात नहीं करते हैं। एक इंसिडेंट एक कैब वाले से ही पता चला। जैसे आर्ग्यूमेंट हो गया किसी इससे सवारी के साथ, और इतना आर्ग्यूमेंट हो गया इसी मोदी की बात को लेके कि उसने रास्ते में उतार दिया इसको, कि भाई उसने किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ अगेंस्ट कहा था, तो उस कैब वाले ड्राइवर उसके किसानों के प्रोटेस्ट के पक्ष में था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिटर भी हो गया है, ये मोदी वाले और एंटी मोदी वाले, इसमें बिटरनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जब ये गांव की तरफ आएंगे, तो मेरे ख्याल से एक तो है कि ये बिटरनेस या फैनेटिसिज्म कम दिख रहा है। और जो लोअर क्लास है, जैसे कि मानिए कि गांव में इंटीरियर में जो पासवान है, राम है, या SC ST इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो लोग तो डेफिनेटली इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर उनका है कि RJD और हाथ छाप, ये दो का उनका कहना है। लेकिन वो लोग भी शुरू में खुद से कहेंगे नहीं, थोड़ा बात बना के उसके बाद जब लगेगा कि अच्छा है, तब जो है पूछो, थोड़ा 5 मिनट बात करने के बाद तब वो कहेंगे कि हाँ हम लोग तो हाथ छाप को दे रहे हैं, यही लग रहा है, या RJD को दे रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, ये वोट में तब जो बातचीत अभी कर रही थी, तो हम लगातार सुन रहे थे कि गांव की महिलाओं से बात हो रही है, तो वो शुरुआती दौर में तुरंत मोदी, लेकिन बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तो क्या समस्या है, क्या 5 किलो अनाज को लेकर, फिर महंगाई को लेकर, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। क्या ये
तुमको एक डर, फेयर लग रहा है कि लोगों में जो वोटर हैं या गांव के लोग हैं या शहर में भी जो लोग हैं, एक डर है मोदी को लेकर? मोदी को लेकर डर का हम एक अलग एग्जाम्पल बताएंगे। पहले ये जो औरतों से बात हुई थी उसके बारे में बताते हैं कि पहले तो वो उसका ये कहना था कि शहर में तो सब लोग कह रहे हैं मोदी को दे, ये नहीं बोल रही थी कि हम लोग भी देंगे, शहर में लोग बोल रहे हैं। और उसके बाद लेकिन उसके साथ ये भी बोल रही थी कि इसलिए बोलता है क्योंकि उन लोगों को तो मतलब नहीं है महंगाई से और इन सब चीज़ों से, चाहता है हम लोग को दबा के रखे, ये सब भी साथ में बोल रही थी। यानी उसका भी कंसर्न ये है। और इस राम मंदिर या सब चीज़ों के बारे में या 5 किलो राशन के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी महिला से जिससे बात हुई जो ब्राह्मण टोले में, अपर कास्ट के टोले में रहती है और खुद ओबीसी है, तो उसने कहा कि तो बीजेपी ने सब कुछ तो कर ही दिया। तो मैंने पूछा क्या किया, तो ये राम मंदिर बना ही दिया और उसके बाद अलावा उसके तो 5 किलो राशन दे ही रहा है। तो उसके अलावा पूछने पे और कुछ नहीं बता पाई। लेकिन उसने ये कहा कि भाई जो करना था बीजेपी ने, जिसने किसी ने भी राम मंदिर नहीं बनाया था, उसने राम मंदिर बना दिया। तो ये यहाँ के लोगों का ये है। और ये एक फियर, डर का क्या पैमाना तुमको लगा? हाँ, डर में एक तो फियर भी हमको लगता है कि गांव वालों में फिर भी आप बात कीजिएगा तो निकलेगा, बात कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन जो शहर के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो किसी ने भी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, किसी ने भी लिखित या किसी छोटे लेवल पे भी अगर प्रोटेस्ट किया तो तुरंत उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है। जैसे कि लेटर आ जाएगा कि भाई आपने इनको क्यों एम्प्लॉय किया हुआ है, या इस तरह का कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। यानी ये तुरंत नोट कर लिया जाता है कि भाई ये आदमी, कौन कौन से लोग जो हैं बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं, इन एलीट क्लास, ये नोटिसेबल है। यानी इसके बारे में जानकारी रखी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कस्सू, देखिए कस्सू से बात करने की वजह हम बताते हैं कि एक तो इसकी प्रोफेशन एडवोकेसी है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ये सोशल वर्क भी करती है। तो लगातार महिलाओं से मिलना, लड़कियों से मिलना, इस तरीके के ग्रुप से हमेशा संपर्क में रहती है बिहार के, मिथिला के ग्रामीण इलाकों में। इसलिए हम इनसे बात करना चाहते थे कि आखिर ग्रामीण इलाकों में भी वही स्थिति है जो शहर के जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले यूथ हैं। क्योंकि एक बात जो मुझे इस चुनाव में दिखाई दिया है कि वो दौर, हमें लगता है कि वो दौर लालू यादव के दौर में भी अनुभव मेरा रहा है 2000 के करीब, कि भाई लालू यादव के खिलाफ जो वोट देने वाले लोग थे वो बोलते नहीं थे कि हम लालू यादव के, मतलब इवन 2010 तक, जब तक नीतीश कुमार 2010 में इतने थैम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीत कर आए, फिर भी बोलने से लोग डरते थे। ये एक बात देखने को मिला है कि सोसाइटी में वोटर भी, अगर आप बोलिए तो सीधे तौर पे कहेंगे कि मोदी को हमने वोट करके आया या मोदी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन उससे जब धीरे धीरे आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेगा। तो ये डर जो है सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले युवा के मन में ही नहीं है। छात्र की बात कीजिए ना, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, अग्निवीर है, अंदर से बहुत आक्रोश है, लेकिन बोलने से, कैमरे के सामने बोलने से हर कोई डर रहा है। तो क्या ये डर 2024 के चुनाव में कुछ अलग रिजल्ट लेकर सामने तो नहीं आएगा? चलिए इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।